नोटिस कीजिए, बड़ा महीन होता जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले डायरेक्टली एकलव्य का अंगूठा मांगते थे, अब आपके वाइवा में आपसे आपका नंबर मांग लेते हैं। आपके इंटरव्यू में ये नंबर मांगते हैं, ये कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ अभी कहीं होता नहीं, यूनिवर्सिटी में होता नहीं, हमारे साथ भेदभाव होता है। मतलब दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं होता है, चंद जातिगत लोगों के साथ भेदभाव होता है। ये हवाला क्या दे रहे हैं, इस कानून का इस्तेमाल हमारे खिलाफ फर्जी केस लगाने पर होगा। पीछे दिल्ली विश्वविद्यालय है, यही के कॉलेज से एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया। बताइए, पिछड़े, ओबीसी, दलित तबकों के लड़के अगर किसी लड़की को प्रपोज कर देंगे और वो मना कर देगी तो वो लड़का तो SC/ST केस लगा देगा, और ये कॉलेज का हवाला देते हुए फैलाया गया। फिर कॉलेज ने कहा नहीं ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं था। इनका दर्द भी फर्जी है, इनके पास आंकड़े तक नहीं है। मैं हर जगह पोस्ट को नोटिस कर रही हूँ, कहीं कहीं ये लिखा था अब तो ये कानून चला गया ठंडे बस्ते में, तो अब हम लोग सीलिंग फैन का बिजनेस शुरू करेंगे कि हर जगह देश के यूनिवर्सिटी में रोहित पैदा हो। शर्म नहीं आती है कि रोहित वेमुला की हत्या को इस तरीके से नकारा जाता है और जाति खोजी जाती है। हर जगह यूनिवर्सिटी में कहीं भी आत्महत्याएं नहीं, हत्याएं हुई, कहते हैं फर्जी केस हुआ। अरे 2012 में UGC एक्ट लागू हुआ ना, दिखाओ हमको एक भी फर्जी केस, कहाँ फर्जी केस हुआ। आंकड़ों पर बात करते हैं, आओ आंकड़े पर बात करो, हम बात करने को तैयार हैं। अपने मेंटल से तुम सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाए हो। आज तक सुप्रीमेसी आपकी बनी हुई है, मेरिट बना हुआ है, और हमारे यूनिवर्सिटी में छात्र पहुंच जाते हैं, उससे तकलीफ। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, 3 दिन पहले का एग्जाम्पल है, बिहार का एग्जाम्पल है। झपकी देवी नाम की महिला दलित समुदाय से आती है, उनको अग्नि देने तक की जगह नहीं दी गई, उनको रोड नहीं दिया गया, उनको जाने नहीं दिया गया, चौराहे पर उनकी लाश जलाई गई। कल मैं आपको गुजरात की घटना बता रही हूँ। गुजरात में एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़ रहा है, दलित समुदाय से आ रहा है, तलवारें लहरा दी गई। आखिर किन लोगों को दिक्कत है? हमारे घोड़े पर चढ़ने से किनको दिक्कत है? यूनिवर्सिटी में JNU की छात्रा हूँ, मैं आपको JNU का घटना बता रही हूँ। वाइवा में मार्क्स विनय यादव नाम के छात्र PhD तक पहुंच जाते हैं। PhD पहुंचने के बाद भी जब वो वाइवा देने जाते हैं, ये आधे घंटे का वाइवा उनका हो गया, पर जब रिजल्ट आता है लिखा दिया जाता है एब्सेंट। अब वाइवा से एब्सेंट थे, हमें एब्सेंट कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये जो भ्रम फैलाया गया कि ये कानून किसी जाति के खिलाफ है, इस भ्रम को किसने हवा दी? इस भ्रम को मीडिया ने हवा दी, इस भ्रम को हवा दी भाजपा ने हवा दी, इस भ्रम को किसने हवा दिया? जबकि इस कानून में आप इस कानून को जाके पढ़ को लेते, इसमें तो कई सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे। ये कानून IIT IIM पर तो लागू भी नहीं होता, और सबसे ज्यादा आत्महत्या IIT से खबरें आती है। दर्शन सोलंकी, अनिकेत, ये कौन लोग थे? IIT में आखिर इनकी हत्याएं कैसे हुई? संस्थागत हत्या थी। आखिर मेरा सवाल ये है, रोहित, पायल, दर्शन, अनिकेत, मुथु, ये सारे के सारे लोग यूनिवर्सिटी से कौन छात्र हैं? मेरा सवाल ये, इंसान बनने में आखिर आपको तकलीफ क्या है? हम तो आपको इंसान बना रहे हैं, हम तो जो आज तक हमारे साथ शोषण हुए, यातनाएं हुए, उसका बदला भी नहीं मांग रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे हमारे कोलोजियम वाले कोर्ट से, सर आपका जो बेंच हमारे ऊपर फैसले दे रहा था, बहुजनों के लिए फैसले दे रहा था, उस बेंच में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक पिछड़ा नहीं, आप कास्टलेस सोसाइटी की बात तो करते हो, दैट्स वेरी यूटोपिक। पर आप उस कास्टलेस सोसाइटी में ये क्यों नहीं बताते हो, डाइवर्सिटी के नाम पे आप जिस संस्था में वहां पे जीरो है हमारा प्रतिनिधित्व, वहां हम लोग कहाँ हैं? सवाल ये है कि जब इनके प्रोटेस्ट हुए, हमेशा विभाजनकारी क्यों नजर आते हैं? उन प्रोटेस्टों में ये कहा गया गधा और घोड़ा का कोई मिलन हो सकता है क्या? हम आप चार्ट पे जाने की बात करते हो, हम खुद को होमो सेपियंस मानते हैं, पर आप किसी को गधा किसी को घोड़ा मानते हो। ना आप गधे हो, ना हम घोड़े, ना हम गधे, ना आप घोड़े, सब होमो सेपियन है। और संविधान इसी की बात करता है, संविधान इंसानियत की बात करता है। आप मुझे बताइए, जिस इंस्टीट्यूशन में घुस जाइए, आप जाइए IITs में जाइए, जब दर्शन सोलंकी की हत्या हुई उसके बाद में वही के छात्रों ने सर्वे किया, उस सर्वे में क्या निकला?
उस सर्वे में ये पाया गया कि वहां 25 से 30% छात्र आज भी खुद को मेंटली स्ट्रेस आउट फील करते हैं। दलित छात्राओं ने तो जो बताया वो और भी हृदय विदारक था। उन्होंने कहा उन लड़कियों से, दलित तबके से आने वाली लड़कियों से ये कहा जाता है कोटे से हो या कोठे से हो। उन लड़कियों के ऊपर सोचिए कि कैसी बात, कैसा दुख उनके ऊपर व्यतीत होता होगा, कैसी पीड़ा होती होगी। आप अच्छा मीडिया वाले आए हैं, गोदी मीडिया वाले, इन मीडिया से इनको गोदी मीडिया मत बोलिए, इनको गोदी मीडिया मत बोलिए, इनको मनुस्ट्रीम मीडिया बोलिए। ये मनुस्ट्रीम मीडिया वाले हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं, मनुस्ट्रीम है। इन मीडिया वालों ने, इन्हीं लोगों ने ये भ्रम फैलाया, इन्हीं कुछ लोगों ने कि ये कानून किसी के खिलाफ है। नहीं, ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है भाई। इसमें तो लिखा है लैंगिक आधार पर, जातिगत आधार पर, भेदभाव के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर जिसके साथ भी शोषण होता है ये कानून उस पर लागू होगा। ये लोग एक डिमांड लेकर के आए। ये डिमांड ये था कि हमारे ऊपर अगर फर्जी केस का केस लग गया तो फर्जी केस किसी ने कर दिया तो कोई सुनने वाला नहीं है। आप ये बताइए, और अब ये कह रहे हैं उसमें इंक्लूड करो। अब तो अगर गलती से उसमें इंक्लूड कर दिया गया फर्जी केस वाला, ये जो अलग से आर्टिकल चाह रहे हैं, उसमें अलग से सेक्शन चाह रहे हैं, इसका मतलब है हम सच्चे केस पे लेके जाएंगे कि दलित का, आदिवासी का, पिछड़े का शोषण हुआ, झूठा बता के हम ही को फंसा दिया जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत लोग हैं, इसलिए उस कड़ी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम लोग बस न्याय मांगने निकले हैं, समानता के लिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। इसीलिए कई प्रगतिशील लोग भी हैं जो हमारे साथ हैं और हमको साथ लेना पड़ेगा। ये कोई 90-10 या 85-15 की लड़ाई नहीं है, ये समानता की लड़ाई। और जब तक प्रगतिशील तबका हमारे साथ नहीं आएगा तब तक लड़ाई को मजबूती भी नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा साहब का कोट को याद रखते हुए एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज होकर के हमको लड़ाई लड़नी होगी, इसको आगे पहुंचाना होगा। मैं बस यही कहूंगी, इस कानून में कई संशोधन की जरूरत है जिसके बारे में बाकी लोग भी बताएंगे, पर यही है, तुम मेरा सर फोड़ दो, तुम मेरी कमर तोड़ दो, पर मुझसे ये मत कहो कि मेरा हक छोड़ दो। और समानता हमारा अधिकार है, वो तो हम लेके रहेंगे। जय भीम, जय मंडल साथियों, जय भीम, जय मंडल। आप सब इतने संख्या में आए हैं, सबके हाथ में बैनर और पोस्टर है, और जो भी बैनर और पोस्टर है वो दो कहानियां कह रही हैं। एक कहानी यह कि हमारे साथ दमन हुआ है, और एक कहानी यह कि हमने संघर्ष किया है। और ये बैनर और पोस्टर जो हमारे नायकों का है वो बता रहा है कि हमने संघर्ष किया है और हम संघर्ष करेंगे। लेकिन इस बार की लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। इस बार की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई वही लड़ाई है जो बाबा साहब ने शुरू किया था, और ये हमने नहीं दिखाया। हमारे बहुत सारे बहुजन साथी जो विश्वविद्यालयों में हैं, सब जिनके चेहरे पर, जिनकी आंखों में एक धुंधली सी एक परत चढ़ गई थी कि अरे नहीं, शोषण नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो साफ साफ उनको दिख गया कि यूजीसी रेगुलेशन में ओबीसी, एससी, एसटी का नाम क्या आ गया, कि इनका खून खोल गया, और इनके खून से इन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। खून से लेटर लिख कर ये प्रधानमंत्री जी को भेजते हैं कि अगर इसको वापस नहीं लीजिएगा तो हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। ये खून से लेटर लिखकर भेजते हैं साथियों, लेकिन हमारे लोग का खून होता है, हमारे लोग का खून हुआ है, और हमारे लोग का खून लगातार होता रहा है। वो आत्महत्या नहीं है, वो एक तरीके से संस्थागत हत्या है, जो यूनिवर्सिटीज में, जो IITs में, जो एम्स में, जो तमाम जगहों पर हमें देखने को मिलता है।